कृष्ण चंद्र षष्ठी। यह व्रत भाद्र के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस व्रत को अधिकतर कुंवारी कन्या और नवविवाहित ही करती हैं। इस पूजन के लिए एक पाटे पर जल का भरा कलश रखे, उस पर रोली छिड़क कर 7 टिक्की लगाए। तत्पश्चात ही एक कटोरी में गेहूं और दक्षिणा रखे। गेहूं के 7-8 आखे ले और कथा सुने। इसके बाद गेहूं और कलश को एक ओर रख दे। रात में चंद्र उदय के पश्चात ही किसी ब्राह्मण की स्त्री को दान दे। चंद्रमा को अर्घ देकर एक थाली में 5-5, 7-7 पूड़ियाँ और खीर आदि रखकर 1.25 रुपये रख दे और चरण छूकर सास को दे दे। साथ ही 7 ब्राह्मण की कन्या और एक लड़की को भोजन कराकर दक्षिणा दे। उपछठ, यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को करते हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायंकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिस कर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के पश्चात ही सूर्य भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करके अर्घ देना चाहिए। सूर्य स्तोत्र बोलना चाहिए और भगवान सूर्य के 12 नाम बोलना चाहिए। तत्पश्चात ही जब तक चंद्र उदय ना हो जाए तब तक खड़ा ही रहना चाहिए। संध्या समय भी सभी मंदिरों में भगवान का दर्शन करते हैं और सभी सखी सहेलियां मिलकर भगवान के भजन करती हैं और चंद्र उदय के पश्चात ही चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। उपछठ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकार महीने की हुई दूर हुई सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना भी बनाती थी, पानी भरती, सब काम कर लेती। कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बन गया और साहूकारनी कुत्तिया, और वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम करवा लेता था। दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुत्तिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहां 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए। उसने खीर भी बनवाई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया। उसी समय एक चेल उड़ती हुई आई। उसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में जा गिरा। यह बात बैठी हुई कुत्तिया देख रही थी। कुत्तिया सोचने लगी कि अगर कोई इस खीर को खावेगा तो मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुत्तिया ये सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुत्तिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुत्तिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेके कुत्तिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा, कुत्तिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुत्तिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा। कुत्तिया बोली, जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने मरे हुए सर्प को डाल दिया। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। इसमें बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। ये सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुत्ते वह बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषी को बुला के पूछा कि ये मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुत्ते हैं वही तुम्हारी माता है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे होगा। पंडित ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपछठ का व्रत भाद्रपदी छठ को करवा दो। जब वो
अर्घ देने, तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना। इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ अलग हुई सब कुछ छूती थी, इसी कारण इसको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से वहाँ से गिरा, जहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। वे उपछट माता उन दोनों को मोक्ष दिया। वैसे ही हमारा भी करना, किंतु जैसा दोष उन्हें लगा वैसा किसी को भी मत लगना। कहानी के कहने वाले सुनने वालों का सबका भला करना। बोलिए उपछट माता की जय हो। उपछट का उद्यापन। इसकी उद्यापन यदि कुंवारी लड़की करे तो 8 प्लेटें या 8 प्याले जो भी बांटना चाहे वह रखे। पाव भर के आटे के लड्डू या घेवर रखे ने चाहिए। एक प्याले के साथ नारियल भी रखना चाहिए। फिर रोली से छींटा देकर जोड़े नारियल लड्डू और एक प्याला भाई को देना चाहिए। बाकी 7 व्रत वाली लड़कियों के घर भेज देना चाहिए। शादी के बाद उद्यापन करें तो 13 लड्डू निकालें। यदि एक सासी का और भैया का भी निकालना चाहिए। भैया पर बेस होता है।